जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज नवरात्रि का छठा दिन है। माँ कात्यायनी माँ का पूजा होता है इसमें। तो मैं आ गई सुबह सुबह यहाँ ये मंदिर की साफ़ सफाई करने, और मैं पूरे घर की साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा करके नहा धुल के और फिर यहाँ आ गई। अब मंदिर की पूरी आगे सफाई करूँगी, जितने फूल माला हैं हटाऊँगी और भगवान जी को नहलाऊँगी। और रोज़ की पूजा जैसे डेली रोज़ आना करती हूँ वैसे ही करूँगी। सिर्फ इसमें जैसे हर रोज़ प्रसाद की चेंजिंग होती है बस। तो आज छठे दिन जो व्रतधारी है उसको रेड कपड़ा पहनना है। और माँ कात्यायनी को शहद पसंद है, शहद चढ़ाना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पूरा आगे पूरी मंदिर की साफ़ सफाई सुबह सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करती हूँ। मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। पर आज संडे है, बच्चे स्कूल तो नहीं जाएंगे फ़िलहाल। तब भी आगे पूरी मंदिर की सफाई करके तब फिर आगे जो है उनको नहला धुला के भोग लगाना है। इस बार मेरा जो तब भी ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नहीं उगेंगे, पर तब भी ठीक हैं। पर हर साल की तरह नहीं है इस बार, क्योंकि जौ मेरे बिल्कुल ख़राब थे। और मुझे लग रहा था बोने में ही, पर मैं सोची हो सकता है उग ही आए, पर नहीं उगे। और ये देखिए अब ये इतना करके उसके बाद तब भी देखिए अब हरे हरे तो हो गए हैं, और जबकि काम भर के उग आए हैं। और अब पर उस टाइप का नहीं है जैसे हर साल मेरे जौ तो हर साल बहुत बड़े बड़े और इतने घने होते हैं और एक बराबर के होते थे कि बहुत ही सुंदर लगता था। जब जौ उगाते थे ना तो बहुत ही अच्छा लगता था। पर इस बार उस टाइप के नहीं उगे हैं। पर वो थोड़ी सी मेरी भी गलती है, क्योंकि मुझे लगा तो पर मैं तुरंत मंगवा लेती। और ये सब बोल रहे थे कि जब लगा तो तुरंत बता देती, तो हम लोग तुरंत जौ दूसरा ले आते। पर वही है कि मैं सोची कि हो सकता है उगाए, यही चक्कर में मैं यही उगा दी। तो यहाँ मेरा सब कुछ पूरी तैयारी हो गई। अब ये कान्हा जी को और माता रानी को सबको नहला दूँ। तो ये आगे मैं सबसे पहले उठती हूँ ना, तो ये लगता है मंदिर साफ़ करके माता रानी लोग को भोग लगा दूँ, नहला धुला दूँ। तब उसके बाद जो गांव की थान है और जो हमारे यहाँ गांव की थानी मैया हैं, तो वहाँ भी जाती हूँ दर्शन करने। तो वहाँ करके उसके बाद जो फिर बाहर जल चढ़ाना पूरा करती हूँ। ऐसे फिर आगे सबसे पहला काम यही करती हूँ कि आगे मैं यहाँ माता रानी के लिए सब कुछ कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना मैं कर देती हूँ। उसके बाद सब एक एक करके सब बारी बारी से नहाते हैं और यहाँ धूप बत्ती दीप करने लगते हैं। तो फिर ये लगता है कि मंदिर की सफाई आगे कर दो, उसके बाद सब लोग अपना बारी बारी से नहा नहा के आके पूजा करते हैं। तो इसीलिए ये भांजे मेरे भी नहीं नहाए हैं। जो मैं बैठ जाती हूँ एक बार पूजा में, पहली बात तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा सामान लेके बैठूँ, कुछ मंगाना ना पड़े। पर होता है कि कितना भी कर लो, एक दो चीज़ दिमाग से उतर ही जाता है कोई चीज़। मैं जबकि पूरी कोशिश करती हूँ कि हर सामान आगे पूरा यहाँ लेके उसके बाद बैठती हूँ, ताकि पूरा मैं एक साथ कर लूँ, मुझे पूजा से फिर से उठना ना पड़े। पर ऐसा ही हो ही जाता है कि एक दो चीज़ छूट ही जाता है कि उसे फिर मुझे मंगाना ही पड़ता है। तो ऐसा मेरा होता है। तो फिर कुछ ना कुछ भूल गई थी, तो वही दे रहे थे। और यहाँ मेरा ये देखिए कान्हा जी को भी नहला चुकी है, माता रानी को नहला रही हूँ। माता रानी को नहला के फिर उनको भी बैठा दिया। फिर डेली उनका वस्त्र दूसरा अपना धुल के, ये तो सभी करते हैं। वो तो जो व्रत होगा ऐसे ही, जैसे सबका ड्रेस चेंज करना, कपड़ा दूसरा पहनाना और नहलाना धुलना। अब आगे उसके बाद जौ में जल छोड़ना। तो ये देखिए जौ में डेली मैं दोनों टाइम, इसमें गर्मी का टाइम है ना, तो फिर डेली दोनों टाइम मैं जल देती हूँ। यही कुंवार के नवरात्र में उतना नहीं देना पड़ता, क्योंकि ज़्यादा वो ठंडी का समय होता है ना, तो उसमें कम भी चल जाता है। पर इसमें इस समय तो दोनों टाइम जल देना ज़रूरी होता है जौ में। तो और क्योंकि नीचे मिट्टी का होता है ना प्याला, तो ज़्यादा सोख लेते हैं पानी, तो इसलिए मैं दोनों टाइम जल जौ में देती हूँ। तो यहाँ पूरा जो कलश उनको और कलश देवता को और सबको आगे टीका भी लगाती हूँ, दीपक में टीका, और भगवान जी को। और ये देखिए गणेश भगवान को जो पान पे रखती हूँ, पान भी बदलती हूँ डेली। अगर डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के, क्योंकि जैसे जब सूख जाते हैं तो सूखे पान में नहीं करना चाहिए। तो अगर सही है तो फिर एक दिन चल भी सकता है, सूखने के बाद मैं चेंज कर देती हूँ पान।
तो यहाँ ये पूरा प्रसाद जितना है प्रसाद आ गया भोग लगा के, और ये देखिए इस तरह से भोग लगा के, और अब मेरा ये काम हो गया। अब वो करके सब कुछ करके माला अभी अभी आया तो माला भी पहना देती हूँ भगवान जी लोग को, माला पहना के उसके बाद अब मुझे बस एक काम बचा है माला फेरना, वो कर लूँगी तो फिर तब उसके बाद मैं वेट करती हूँ देवरानी लोग को, क्योंकि वो लोग आ जाएंगी तभी पूजा स्टार्ट होगा। तो फिर यहाँ देखिए सब मेरा काम जितना होता है सब कुछ हो गया। मुझे माला फेरनी है और फिर हवन करना है। हवन तो आ जाते हैं तभी करती हूँ, क्योंकि हवन वही होता है ना कि अगर एक बार मैं कर लूँ तो अभी सब लोग रेडी नहीं हुए हैं, कोई नहा रहा है, कोई अभी नहाया ही नहीं। तो एक बार अगर मैं हवन कर ली ना उसके बाद पूरा वो हो जाता है ना, जिससे सुलग जाएगा अगर लकड़ी, तो उसके बाद सब नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हवन का भी वेट करती हूँ कि अगर सब लोग आ जाएं उसके बाद ही करूँ। तो यहाँ मैं सब कुछ कर दिया, भोग लगा के पानी पिला देती हूँ माता रानी को और सब भगवान जी को जितने लोग को रखी हूँ, भोग भी लगा दिया और खिला पिला के अब मैं यहाँ सब कुछ कर ली। अब मैं करने लगी माला, माला अब फेर लेती हूँ उसके बाद। तो फिर लास्ट में मेरा ये देखिए अब बचा है, ये देखिए सब लोग आ गए, देवरानी, देवरानी के बच्चे, भांजे, सब लोग नहा धुल के सब लोग रेडी हो गए। अब ये है कि मैं कैमरा में ज़्यादा सबका नहीं लेती हूँ, कभी कभी आ भी जाते हैं तो, पर वही है कि चेहरा मैं जल्दी नहीं दिखाती हूँ किसी का, अगर थोड़ा सा नहीं वो करते तो नहीं दिखाती हूँ। तो पर ये देखिए हवन वो करने लगी, सब बच्चे आ गए हैं, देवरानी भी आ गई, भांजे भी, जितने लोग थे घर में, मेरी बहन, सब लोग नहा धुल के सब आ गए हैं यहाँ। तो फिर मैं हवन जलाना स्टार्ट कर दी। अब हवन करूँगी और सब लोग बारी बारी से आके हवन करेंगे, तब तक सब आ भी जाएंगे। जब देखती हूँ ना कि सब लोग नहा चुके हैं, अगर एक दो लोग रह जाते हैं नहाने, तभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ, तब तक सबको बारी बारी से करते करते आ जाते हैं। तो यहाँ मेरा ये जल गया। मैं सोच रही थी ज़्यादा अच्छे से जला देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे पूजा भी करना है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है तो बच्चे भाग भाग जाते हैं कि लग रहा है आँख में, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अच्छे से जल जाए लकड़ी। और उसके बाद मैं वेट कर रही हूँ लकड़ी जलने की, थोड़ा सा जल जाए, धुआं ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ हवन करना स्टार्ट करूँगी। नहीं तो हवन कर दो ना तो फिर पूरा बुझ जाती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है जलने में, काफ़ी देर तक धुआं होता है घर में, तो फिर बच्चे नहीं कर पाते पूजा पूरा। तो यहाँ मेरा ये सुलग गया। अब मैं यहाँ अचवन दे के पानी से, गंगा जल से, उसके बाद मैं यहाँ हवन को करूँगी स्टार्ट। तो फिर ये देखिए मैं अब मंत्र बोलते हुए अपना मन में ही मंत्र बोल रही हूँ, और ये बिटिया मेरी और सब लोग एक साथ मैं बुलाई कि आओ एक साथ ही कर लेते हैं। तो मेरे तो बच्चे भी 9 दिन के हैं, तो फिर उन लोगों को भी जो जितना हो सकता है उतना करवाती हूँ। और अभी तो छुट्टी है, तो आज तो संडे है, आज तो छुट्टी है, घर पे हैं, जब इस समय तो 2-3 दिन से छुट्टी ही चल रही है। तो फिर जितना हो सकता है ये लोग को खुद ही जानने लगते हैं पूजा की, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। तो पूजा पाठ में मेरे चारों बच्चे जानते हैं, 2 मेरे, 2 देवरानी के, सब लोग पूजा के बारे में जानेंगे, कौन सी कब आरती होगी ये भी पता होता है, कौन से दिन कौन सी आरती होती है। तो सब कुछ जैसे हमेशा हम लोग करवा रहे हैं ना, तो 5 साल से, तो फिर वो लोग सब जानते हैं, छोटे से ये लोग जैसे पूजा पाठ के बारे में और व्रत रखने लगे, तो सब, ये मेरा बेटा भी आ गया स्नान करके, अब ये भी करने लगा हवन, और मेरी सिस्टर, सब लोग बारी बारी से हवन करने लगे। तो ये देखिए बताना नहीं पड़ता है, अब तो कुछ भी नहीं बताना पड़ता, अपने से बच्चे कर लेते हैं। इतना पता है कि हवन कैसे किया जाता है, कौन सी उंगली नहीं वो की जाती है, ये सब ये सबको पता है कि कौन सी उंगली नहीं टच किया जाता हवन में, कौन सी कैसे किया जाता है। तो फिर ऐसे इन लोगों को कुछ भी अब बताने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने से। ये देखिए दोनों देवरानी के दोनों बच्चे, दोनों मेरे करके गए, अब दोनों देवरानी के और कर रहे थे ऐसे। फिर सब लोग बारी बारी से हवन करके उसके बाद अब करेंगे पूजा स्टार्ट। थोड़ी सी आज मैंने आरती डाला है, चालीसा तो मैंने पढ़ लिया था, और उसके बाद थोड़ी सी आरती मैंने ऐड किया है, आप लोग भी सुन लीजिएगा और माता रानी का दर्शन भी कर लीजिए। और जो जो माता रानी का दर्शन कर रहा है उसका माता रानी हमेशा सदैव ही रक्षा करे और अच्छी सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें, माता रानी सब पे कृपा बरसाएं।
यही मेरी दुआ है और विनती भी है माता रानी से कि सबका भला करे, सबके पीछे मेरा भला करे। सबका भला है तो सब बहुत ही अच्छी बात है कि सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे और अपने अपने घरों में अपने बाल बच्चों में मस्त रहे। और ये देखिए माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक से नूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देते कोरिन को काया, बाजन को पुत्र देश निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीन की लाज रखो शंभु शुक्रवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, नमो सेवितं कपित्थजम्बू फलचार भक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि